नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज 20 दिसंबर 2025 की हमारी खास न्यूज बाइट में, जहां हम आज की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, सीधे और तेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी दबा देना ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देखें। अब एक छोटा मजेदार जीके सवाल जवाब कमेंट में डालिए। सही जवाब देने वालों में से चुने गए एक विजेता को सरप्राइज इनाम मिलेगा। जीके प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए, रणथंभौर, बी, हिमालयन नेशनल पार्क, सी, गिर नेशनल पार्क, डी, नागरहोल नेशनल पार्क। अपना जवाब कमेंट करें। जीतने वालों के नाम वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। देश भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और रियल एस्टेट घोटालों में ईडी का मेगा एक्शन देखने को मिला, जिसमें सेलिब्रिटीज और बड़े बिजनेसमैन की करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में बड़े स्तर पर जांच कदम उठाए और इस कड़ी में क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, साथ ही सोनू सूद और उर्वशी रौतेला जैसी कुछ शख्सियतों के नाम उभरने और उनके संपत्ति अटैचमेंट की खबरें सामने आईं। साथ ही रायपुर में 2434 करोड़ रुपए से जुड़े रियल एस्टेट फ्रॉड पर भी छापेमारी की गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है और कई अहम बिल पास किए गए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें कुल मिलाकर 92 घंटे से अधिक की कार्यवाही हुई। इस सत्र में 8 अहम विधेयक पारित हुए और एक संवेदनशील बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया है, जिससे आने वाले समय में नीतिगत बदलावों के संकेत मिले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीबीजी रामजी बिल और भगवान राम के नाम पर देश भर में सियासी घमासान मच गया है। वीबीजी रामजी बिल में भगवान राम के नाम को लेकर राहुल गांधी की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संसद से पारित वीबीजी रामजी विधेयक 2025 के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद भवन और बाहर विरोध जताया, यह आरोप लगाते हुए कि बिल धार्मिक ध्रुवीकरण कर सकता है। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आपत्ति खासतौर पर भगवान राम के नाम को लेकर है और इस तरह यह मुद्दा देश भर में तीव्र राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोडीन सिरप और ड्रग्स केस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। कोडीन सिरप मामले में योगी ने सपा पर निशाना साधा और कहा, जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कोडीन सिरप और नशे के कारोबार की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जांच खुलकर सामने आएगी। उन्होंने बताया कि अब तक पकड़े गए कुछ लोगों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े दिखे हैं, पर सरकार बिना किसी राजनीतिक दबाव के सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि अपराधियों पर कड़ा संदेश जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान में तेज गिरावट और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी घटने से सड़क और रेल दोनों पर असर पड़ा है। प्रशासन ने कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने या समय बदले का आदेश दिया है और मौसम विभाग ने करीब 35 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया ताकि लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा सके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी में बजरी से भरा ट्रेलर एक कार पर पलट गया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बूंदी जिले में अचानक एक ट्रेलर पलट गया और उसकी बजरी से भरी लदाई सीधे एक कार पर जा गिरी। उसी कार में सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। स्थानीय पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाया और शवों को बाहर निकाला। साथ ही घटना की जांच भी शुरू कर दी है। परिवार को तुरंत सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। और अब
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जयपुर में एक होटल में चल रही कथित अवैध रंगीन पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की और कुल 31 युवक और 8 युवतियों को हिरासत में लिया गया। मौके पर शराब और अन्य संदिग्ध गतिविधियां मिलने की सूचना मिली है। अब होटल प्रबंधन और आयोजकों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई कानून उल्लंघन हुआ। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सुपौल जिले में सुशील नामक युवक ने अपने ही अपहरण का झूठा ड्रामा रचा और पिता से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने का नाटक किया। पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी जांच के जरिए 24 घंटे के भीतर नकली किडनैपिंग का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी सीएम ने पेट्रोल पंप और ढाबों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के निर्देश दिए हैं। पटना में बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों, ढाबों और बड़े रेस्टोरेंट्स पर ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित कराए जाएं। इस योजना का लक्ष्य राहतदायक दूरी पर चार्जिंग ढांचे बनाकर आम लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की टॉप नेशनल और वर्ल्ड हेडलाइंस में एयर क्वालिटी, आतंक लिंक और अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी तक हाई एक्यूआई और फेफड़ों की बीमारियों के बीच निर्णायक डेटा सीमित है। वहीं जम्मू कश्मीर के एक पावर प्लांट से जुड़े कर्मचारियों के कथित आतंकी लिंक पर रिपोर्ट्स आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बांग्लादेश में एक प्रमुख नेता की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन और प्रेस पर हमले के मामले सुर्खियों में रहे। पड़ोसी देशों में अस्थिरता की चेतावनी बनी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।